मुंबई में फडणवीस शिंदे का जलवा। बीएमसी चुनाव में बम्पर जीत की ओर गठबंधन। पहली बार बनेगा बीजेपी का मेयर। उद्धव राज की जोड़ी फ्लॉप। महाराष्ट्र में दूसरे नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी की बल्ले बल्ले। सभी बड़े शहरों में रुझानों में जीत। नागपुर में जबरदस्त प्रदर्शन। पुणे में पवार परिवार को झटका। मुंबई महाराष्ट्र में बम्पर जीत के रुझान आते ही बीजेपी ने स्याही विवाद पर खोला मोर्चा। राहुल गांधी की पोस्ट पर कहा, हार मिलते ही अलापा वोट चोरी का राग। तेजस्वी यादव ने पटना में आरजेडी के लोकसभा राज्यसभा सांसदों के साथ की चर्चा। विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद पहली बैठक। सांसदों के साथ मंथन। और स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस में बोले प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रहित में मुझे जोखिम भरे निर्णय लेना पसंद। 2014 से पहले टाले जाते थे अहम फैसले। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। मुंबई की जनता ने साफ कर दिया कि बीएमसी का किंग कौन होने रहा है। मुंबईकर ने फडणवीस शिंदे की जोड़ी पर भरोसा जताया। पहली बार मुंबई का किंग बीजेपी से ही होगा। अब केंद्र, राज्य और बीएमसी में बीजेपी गठबंधन का परचम लहराएगा। मुंबई की जनता ने ठाकरे परिवार को भी बड़ा झटका दिया। 25 साल का वर्चस्व खत्म हो गया। 20 साल बाद उद्धव राज का साथ आना भी ज्यादा काम नहीं आ पाया। कांग्रेस ने अलग होकर यहां पर चुनाव लड़ा, लेकिन किस्मत नहीं बदल सकी। मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी का डंका लगातार बज रहा है। सभी बड़े शहरों में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। संख्यगढ़ और फडणवीस के गृहनगर नागपुर में बीजेपी ने विरोधियों का सूपड़ा साफ कर दिया। पुणे में पवार परिवार साथ में आकर लड़ा, लेकिन फिर भी बीजेपी ही आगे रही और बीजेपी के आगे वो टिक नहीं पाए। अब मुंबई से लेकर महाराष्ट्र तक अलग अलग शहरों में बीजेपी का जबरदस्त जश्न है। बीजेपी दफ्तर में पटाखे चल रहे हैं, मिठाइयां बंट रही है, जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। और थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई में बीजेपी के दफ्तर पहुंचेंगे। वहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। उनके सहयोगी बाकी मंत्री भी एक एक कर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बार जरा अपडेट देख लेते हैं। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत की ओर बढ़ते हुए 218 सीटों के रुझान, जिसमें 118 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना आगे चल रही है। वहीं 73 सीटों पर शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार तीनों मिलकर जो चुनाव लड़ रहे थे वो आगे चल रहे हैं। 15 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। 3 सीटों पर एनसीपी, अजीत पवार की एनसीपी वहां पर आगे चल रही है। लेकिन बाकी जगह पर 227 में से 218 सीटों के रुझान यहां पर देखे जा सकते हैं। और पुणे में खास करके, जहां पर जिस तरीके से मुंबई में 2 ठाकरे भाई साथ में आ गए थे, पुणे में पूरा पवार परिवार साथ में आकर बीजेपी के खिलाफ खड़ा होता नजर आया था। लेकिन फिर भी 165 में से 122 सीटों के रुझान सामने आए हैं और उसमें पहले ही बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया है। 90 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि एनसीपी, अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार मिलकर 20 सीटें तक नहीं जीत पा रहे हैं। आज की स्थिति में अभी भी 40 सीटों का रुझान आना बाकी है, लेकिन बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है। कांग्रेस और यूबीटी प्लस यानी महाविकास आघाड़ी 10 सीटों पर आगे यहां पर नजर आ रही है। लेकिन नागपुर में खास करके बीजेपी ने एक बार फिर नागपुर महानगर पालिका को रिटेन किया है। नागपुर में 151 में से 113 सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी को भी उन्होंने साथ पे लिया था, लेकिन कांग्रेस डिस्टेंट सेकंड यानी लंबी दूरी से दूसरे नंबर पर, दूसरे पायदान पर 30 सीटों पर वहां पर कांग्रेस में नजर आ रही है, जबकि शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी अजित पवार एक एक सीट पाकर वहां पर काफी पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। ठाणे में भी काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ये पूरी तरीके से आगे चल रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी जिसमें राज ठाकरे भी शामिल हुए थे 10 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही थी 3 सीटों पर, और बीजेपी प्लस यानी एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी मिलकर 43 सीटों पर वहां पर भी आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के सभी शहरों में, खास करके संभाजी नगर में जहां पर बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, शिवसेना को बीजेपी ने पटकनी दे दी है। ऋत्विक भालेकर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के यहां मौजूद है, काफी जल्लोष। ऋत्विक, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे, जरा कैमरा पैन करके दिखाते रहिएगा प्लीज। जी 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 बिल्कुल। देखिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने बैनर लाए हैं और जो कह रहे हैं कि ठाकरे ब्रांड का बैंड बज गया है। यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, और जरा उनसे पूछिए का बैंड बज गया इस तरह के जरा उनसे यहाँ पर पूछिए, धुरंधर देवेंद्र जी, ठाकरे ब्रांड का ब्रांड बचा है, ये हिंदू 80 सीटें होगा। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस वहां पर जीतती हुई नजर आ रही है, लिखा दिख रहा है हमें। और साथ ही साथ सबसे अहम चीज, देवेंद्र फडणवीस को धुरंधर कहा जा रहा है। हाल ही में जो ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी फिल्म धुरंधर, वो धुरंधर पदवी अब देवेंद्र फडणवीस को उनके कार्यकर्ता देते नजर आ रहे हैं। इस तरह से देवेंद्र फडणवीस का स्वागत यहाँ उनके पार्टी के कार्यालय में किया जाएगा। इतना ही नहीं,